जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है, यह जो लाइव चर्चा है, शिव सूत्र वसुगुप्त रचित शिव सूत्र पर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले 3 सूत्रों पर हमने चर्चा कर ली है और आज चौथे सूत्र को हम देखेंगे। तो जो चतुर्थ सूत्र है वह क्या कहता है और उसका पिछले सूत्रों से संबंध क्या है। चौथा सूत्र कहता है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, अर्थात ज्ञान का अधिष्ठान या ज्ञान का आधार मातृका है। मातृका का अर्थ है वर्णमाला। तो ज्ञान का आधार वर्णमाला है। अब वर्णमाला शब्द हुआ करते हैं ना, लिखित रूप में रिटन सिंबल के रूप में भी होते हैं और वर्बल सिंबल के रूप में भी होते हैं। तो शब्द होते हैं। तो सबसे पहले शिव सूत्र में बताया गया चैतन्य आत्मा, आत्मा ही चेतना है। इस विषय को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और फिर उस आत्मा को जानने में, निज स्वरूप को जानने में जो बाधा है वह ज्ञान है। वह ज्ञान है बहिर्मुखी ज्ञान, विशेष रूप से जो इंद्रिय और मन की वृत्तियों से जो पैदा होता है। इंद्रिय मन के वृत्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को बाधा कहा गया। तो ज्ञान बाधा है, ज्ञान बंधन का कार्य करता है, क्योंकि निज रूप के ज्ञान का निरोध कर देता है। निज रूप का जो ज्ञान हमें होना चाहिए, निज स्वरूप को जो हमें जानना चाहिए, आत्मा को जो हमें जानना चाहिए, हम उस आत्मा को नहीं जान पाते हैं क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान हम पर हावी हो जाता है और वो उस ज्ञान का निरोध करता है। आत्मा की ओर जो हमारी यात्रा है, निज स्वरूप की जो यात्रा है, निज स्वरूप की जो प्राप्ति है, उस ओर हमें नहीं जाने देता और हम इंद्रिय जनित वृत्तियों में ही खोए रह जाते हैं। और इंद्रिय मन की जो वृत्तियां हैं उसी को यहाँ ज्ञान कहा जा रहा है, क्योंकि इंद्रियां जो सेंसेस है, हमारी जो सेंसुअल वर्ल्ड है, एक नॉलेज हमें दे रही है, लेकिन जो भी नॉलेज दे रही है वो सेंसुअल नॉलेज है। और सेंसुअल नॉलेज होने के कारण ही उसे मिथ्या कहा जाता है, माया भी कहा जाता है। गोचर जहां लगमन जाई, जहां जहां इंद्रियां जाती हैं, पहुंच सकती हैं, वह सब रियल नहीं है। और वही बंधन है कि आप अपनी रियलिटी को, आपका जो रियल सेल्फ है, आप उसको नहीं जान पाते हो, क्योंकि वही बंधन है। वह ज्ञान ही बंधन बन जाता है, इसलिए ज्ञानम बंधा ऐसे लिखा गया। फिर इस ज्ञान का जो बंधन है वो किस रूप में हमें बांधता है, तो योनि, कला और शरीर के रूप में हमें बांधता है। योनि, कला और शरीर के रूप में हमें बांधकर योनि, कला और शरीर के द्वारा आत्मा का निरोध हो जाता है। यह भी हमने सुन लिया, इस पे भी हमने चर्चा कर लिया कल। अब कि ये जो अज्ञान, ये जो ज्ञान है, जो इंद्रिय ज्ञान है, जो सेंसुअल नॉलेजेस जो हमने लिए हैं वर्ल्ड के, क्योंकि हर नॉलेज अकॉर्डिंग टू सेंसेस है। आपका हर परसेप्शन सेंसुअल है, डिपेंड ऑन सेंसेस। तो इसीलिए, और सेंसेस में अगर चेंजेस आएंगी तो नॉलेज में भी चेंज आ जाएगी। अगर आपके जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं जिह्वा में, जीभ में, टंग में, अगर वो खराब हो जाए तो वो रियल जो टेस्ट है वो नहीं ले पाएगी। अब आप कहोगे रियल टेस्ट को नहीं ले पाएगी, रियल टेस्ट तो नामक कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ग्लैंड जो टेस्ट ले सकती हैं वही टेस्ट ये लेती हैं। अब इसमें रियल और अनरियल वाली टेस्ट की हम क्या बता सकते हैं? एवरेज, नॉट रियल। जो भी टंग में हमें टेस्ट मिल रहा है दैट इज नॉट रियल। हाँ, हम अपने रियलिटी का चेकअप कहां से करते हैं? दूसरे लोगों से। हाँ भाई, तुम्हें टेस्टी लग रहा है क्या? ठीक है, लेकिन आपका भी टेस्ट ग्लैंड वैसा ही है तो आपको भी टेस्टी लगेगा। लेकिन हो सकता है कि अगला ज़्यादा मिर्च खाता हो, नमक खाता हो, तो हो सकता है कि उसका परसेप्शन बदल जाए। आपको अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि अभी कोरोना इन्फेक्शन जिनको होता था और बीमार पड़ते थे लोग,
उनका टेस्ट चला जाता था, सही से उनको टेस्ट नहीं आता था। कम नमक भी है तो उनको बहुत तेज नमक लगता था, स्वाद पता नहीं चलता था उनको, ऐसी चीज़ें होती थी। तो उसमें टेस्ट ग्लैंड्स भी तो एक क्या चीज़ है, वो कोशिकाओं से बना हुआ एक ग्लैंड है, सेल से बना हुआ, जिसके मीडियम से हमारा ब्रेन जो है कुछ चीज़ों को परसीव कर रहा है। लेकिन वो रियल नहीं है। रियल इसलिए नहीं है क्योंकि डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेबिलिटी। अगर उस फिजिकलिटी में कुछ चेंजेस आ जाए, टेस्ट ग्लैंड में कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो टेस्ट लेगा ही नहीं, वो टेस्ट फिर लेगा ही नहीं, स्वाद आएगा ही नहीं आपको उस चीज़ का। अगर मीठे का स्वाद लेने वाले जो हमारे टंग में जो ग्लैंड्स, अगर वो खराब हो जाए तो वो मीठे का, आप मीठा खाओगे तो भी टेस्ट नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो भी परसेप्शन आपका इस सेंसुअल वर्ल्ड में है ड्यू टू सेंसेस एंड इन द लिमिटेशन ऑफ सेंसेस, ठीक है, हमारा बाह्य, हमारा जो व्यवहारिक जगत है, जो सेंसुअल वर्ल्ड है, उसमें काम करने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एवरीवन हैज द सेम टाइप ऑफ सेंसेस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसुअल पावर का व्यक्ति आ जाएगा तो उसके साथ हम नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे। हम उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं जो हमारे जैसे ही क्वालिटी रखते हैं सेंसुअल परसेप्शन की। अब आंखें हैं, स्पेरिकल आइज है, आउल की जो आइज है वो सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन अलग हो जाएगा, आपके अंदर इमेज फॉर्मेशन अलग हो जाएगा। जो बैट्स है, जो चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू भी इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, साउंड वेव्स के थ्रू। तो नेचुरली उनका इमेज फॉर्मेशन अलग होगा, हाँ, लेकिन परफेक्ट बहुत होता है, परफेक्ट होता है। एक चमगादड़ उड़ेगा, आपके कान के पास से गुजर जाएगा, लेकिन आपसे टकराएगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये सेंसुअल वर्ल्ड है, और जो सेंसुअल वर्ल्ड का जो नॉलेज है वो आत्मा के ज्ञान के का निरोध कर देता है, बाधा उत्पन्न कर देता है। इसी बात को पीछे समझाने की कोशिश की गई है, इसीलिए कहा गया है ज्ञानम बंध। और उस ज्ञानम बंध जो है वो तीन रूप में हमारे सामने आता है, योनि, कला और शरीर। योनि, कला और शरीर, इस तीन फॉर्म में उसका भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और आज कि ये जो बाह्य ज्ञान है, इसका अधिष्ठान कहां पर है, तो लिखा जा रहा है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। ज्ञान का आधार वर्णमाला है। नसो अस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुभिद्यमि वज्ञानम सर्वशब्देन भासते। इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शब्द से अनुगत ना हो। शब्द से भिदा यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द से विधा हुआ है, शब्द से ही प्रकाशित है। और इसी के द्वारा अंतर अनुसंधान रहित जो बहिर्मुखी ज्ञान है उसे ही बंध कहते हैं। इसी के द्वारा मतलब शब्द के द्वारा, जो अंतर अनुसंधान से रहित है। शब्द अब एक कॉमन टर्म हमने लिया जो कि यूनिवर्सल है। शब्दे आकाश, शब्दे धरती, गुरुवाणी से संबंधित एक श्लोक या मंत्र है कुछ। शब्दे आकाश, शब्दे धरती, शब्द शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। तो शब्द की सत्ता है, वो तो है, शब्द रूप में ही वो सत्ता कार्य कर रही है, तो वो तो है ही। लेकिन जो बाह्य ज्ञान का जो आधार है वो वर्णमाला है, वह भी शब्द रूप है, वह भी शब्द में है। तो उसका आधार बनता है ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, उसका आधार क्या बन रहा है, शब्द ही तो बन रहा है, भाषा बन रही है, वर्णमाला बन रही है। तो अनुसंधान करता जो भाषा के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा बनाई, उनका मानना है कि देवनागरी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ,
अ से लेकर अह तक 16 स्वरों की चर्चा आती है। तो जो स्वर होते हैं वो अंतर्मुखी साधना में सहायक होते हैं, और जो व्यंजन है वो बहिर्मुखी ज्ञान का अधिष्ठान बन जाते हैं। ऐसे भी बातें रखी जाती हैं, बताई जाती हैं। तो स्वरों के अभ्यास से यदि आप, जैसे ओंकार है, ओंकार भी एक स्वर है, स्वर है ओंकार। अ आ ई उ ये सारे स्वर हैं। ये आपको अंतर्मुखी करते हैं, एकाग्र करते हैं अंतर, अगर इनका आप अभ्यास करोगे तो। जो व्यंजन है वो बहिर्मुखी ज्ञान का पूरी तरह से साधन बनते हैं, और वो उसका अधिष्ठान बनते हैं, आधार बनते हैं। उनका आधार लेकर ही बाहरी ज्ञान जो भी है शब्द का आधार लेकर ही रहता है। आप किसी को कुछ भी बात बताएंगे, आपको मान लो जी कि आपने कोई मिठाई खाई और मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है, आप किसी को कैसे बताएंगे? शब्द के माध्यम से तो बताएंगे ना, बोल के बताएंगे, ध्वनि का प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, तभी आप उसे बता रहे हैं कि भाई ये चीज है। कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उसी ढंग से बता रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं तो उसी ढंग से बता रहे हैं, शब्द वर्णमाला भाषा का प्रयोग करते हुए ही आप बता रहे हैं। तो इसीलिए इस वर्णमाला को ज्ञान का अधिष्ठान बताया जा रहा है कि यह जो भी बाह्य जगत का ज्ञान है, ज्ञान में भी अब दो प्रकार से हो जाते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य ज्ञान, एक परिमित और एक अपरिमित। जो अपरिमित है वो मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, और जो परिमित है वो संसार में ही लिप्त करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान की भी ये दो अवस्थाएं बनती हैं। लेकिन समाधि अवस्था में ज्ञान नहीं टिक सकता, इसीलिए क्योंकि वहां पर आधार नहीं बचेगा ज्ञान टिकने का, क्योंकि वो समाधि है, वहां चित्त का लय हो जाएगा। तो जब चित्त कैवल्य में चित्त का ही जब लय माना गया है तो ज्ञान का आधार टिकेगा नहीं, तो वो ज्ञान के परे हो गया। इसलिए मोक्ष ज्ञान अज्ञान से परे हो जाता है। आत्मा ज्ञान अज्ञान से परे की वस्तु हो जाती है। हाँ, लेकिन जब तक हम उसको निज स्वरूप को जान नहीं लेते, प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तो उसके विषय में चर्चा होगी, उसके ज्ञान के विषय में भी चर्चा होगी। यह हमें समझना चाहिए। ठीक, तो जो बहिर्मुखी हम प्रतिबिंबों को जो देखते हैं, अब यह भी पारमेश्वरी शक्ति ही है। पीछे जो हमने पारमेश्वरी शक्ति की चर्चा की थी पिछले व्याख्यान में, तो पारमेश्वरी शक्ति जो कि वामारूपिणी है, वही बाह्य शब्द है। बाहरी ज्ञान के जो शब्द हैं उसके लिए वो हमें उसमें जो लिप्त करती है। तो पारमेश्वरी शक्ति के ही बहिर्मुखी प्रतिबिंबों को हम देखते हैं इन वर्णमाला के माध्यम से, जो उसकी ज्ञान दृष्टि के सामने पृथ्वी तत्व से लेकर शक्ति तत्व तक के रूपों में अविकल्प भाव से ही चमक उठती है। मतलब विकल्प और अविकल्प दोनों ही भावों में उस शब्द की सत्ता दिखाई देती है, और पारमेश्वरी शक्ति उसी को ही प्रस्तुत करती है अलग अलग रूप में, उसी से सारी सृष्टि कर देती है। तो शब्द के महत्व को तो आकार आदि वर्ण ही माया की भूमिका में व्यवहारिक शब्दों के रूप को अनंत प्रकार से धारण करते हैं, और मायिक जीवों के व्यवहारिक ज्ञान के अभिन्न अंग बनकर उनके बंधन स्वरूप विकल्प ज्ञान के साधन बन जाते हैं। मतलब कि जो वर्ण है, वर्णमालाएं हैं, ये बाहरी ज्ञान के विकल्प के रूप में, विकल्प ज्ञान का साधन के रूप में आ जाते हैं। इसलिए इनको आधार बोला गया कि बाह्य ज्ञान का ये आधार है, आवरण को आधार प्रदान करता है। बाह्य ज्ञान एक आवरण है जो कि इंद्रिय वृत्ति से पैदा होता है। इंद्रिय वृत्ति मतलब इंद्रियां जो देखती हैं, अनुभव करती हैं, उनसे जो वृत्तियां पैदा हो रही हैं, उनसे जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। सपोज आपने कुछ देखा, आपने कोई वस्तु, सुंदर वस्तु देखी, आपके मन में एक वेव क्रिएट हो गया उस सुंदर वस्तु को देखकर। आपने कुछ डरावना देख लिया तो उसने भी एक तरंग पैदा कर दी। तो इन सब का आधार वर्णमाला देता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि ज्ञानम अधिष्ठान मात्रिका, कि ज्ञान का जो अधिष्ठान है, मात्रिका शब्द का अर्थ यहां वर्णमाला से है, ज्ञान का अधिष्ठान वर्णमाला में है, यह समझाने की कोशिश की जा रही है। तो वर्णमाला जो है बंधनात्मक
जो व्यवहारिक विकल्प ज्ञान है उसका अधिष्ठान बनता है। ठीक। लेकिन आत्मा से बाहर एक और चीज है कि आत्मा से बाहर कोई विद्या नहीं होती, ना अविद्या ना वासना, कुछ भी नहीं होता है। तो इस वर्णमाला को भी शिव रूप माना गया है। यह भी क्योंकि शिव सूत्र में सब कुछ ही शिव माना गया है। माया को भी शिव माना, माया इसलिए माया जैसी किसी अलग वस्तु की चर्चा यहां पर नहीं होती। हां, शिव और शक्ति की बात होती है। तो शक्ति भी शिव ही है, शक्ति को भी शिव ही माना गया है, तो सब कुछ शिव ही कहा गया है। तो इसीलिए आत्मा से बाहर कोई अविद्या या कोई वासना या कोई बाह्य आवरण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आत्मा से अलग नहीं है। जो आत्मा में ही बाधक बन रहा है वो आत्मा से अलग नहीं है। ध्यान, ये छोटा सा पॉइंट है, यह जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान बंधन है। यह जो ज्ञान बंधन है यह भी आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन यही आत्मा की अभिव्यक्ति आत्मा के लिए ही बंधन बन रही है, मतलब निज स्वरूप तक पहुंचने में हमें रोक रही है। ठीक है। और जीवत्व भाव बना हुआ है, आणव भाव बना हुआ है, आणविता बनी हुई है। आणव मतलब कि अणु, अणु मतलब जीव है। यहां पर शिव सूत्र में जो चर्चा चलती है, अणु, अणु का तात्पर्य यहां पर इस तरह से लिया गया है, इकाई के रूप में लिया गया, एक यूनिट के रूप में लिया गया है। ठीक। तो आणव भाव जो है वह जीव ही आणव रूप है, तो इसीलिए उसके लिए बंधन बन जाता है ज्ञान। यद्यपि जितने भी चीजें हैं उस आत्मा के अंदर ही हैं, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, सब कुछ। लेकिन यह बाह्य ज्ञान जो है, बाह्य ज्ञान का जो विषय है, बाधा बन जाता है। जो इंद्रिय वृत्तियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सब के सब बाधा ही बनती हैं उस आत्मज्ञान, उस आत्मा तक पहुंचने में। और इस संपूर्ण बाह्य और इंद्रिय वृत्तियों का जो ज्ञान है उसका जो अधिष्ठान है वो वर्णमाला है। अर्थात जो शब्द जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति करते हैं ज्ञान की। अभी मैं आप कुछ आपको बता रहा हूं तो वर्णमाला के माध्यम से ही तो बता रहा हूं, और कैसे बता रहा हूं। इसीलिए उसका अधिष्ठान वर्णमाला को यहां पर कहते हुए यहां पर लिखा जा रहा है। तो ये एक रहस्य यहां प्रकट किया जा रहा है। तो ये ज्ञान का अधिष्ठान कहने का मतलब ये है। तो है सब कुछ आत्मा के ही भीतर। आत्मा से बाह्य कोई भी अविद्या, वासना आदि वस्तु उसका अधिष्ठान नहीं बनती है। यह शब्द जो है, यह वर्णमाला जो है, तो यह बंधन भी परमेश्वर जो शिव है, शिव से ही सब कुछ उत्पन्न है। तो मातृका के ऐसे वास्तविक तत्व को जानने और ना जानने वाले प्राणियों के लिए जो वर्णमाला है उसको समझने, इस प्रकार से समझना, और ना समझने वाले प्राणियों के लिए एकमात्र वही मोक्षात्मक परिपूर्ण ज्ञान और बंधनात्मक अपरिपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान बन जाती है। दोनों का ही अधिष्ठान बन जाती है। मोक्ष हेतु, अंतर्ज्ञान हेतु जो हम साधना करते हैं वहां भी शब्द जो है आधार बनता है, यहां भी शब्द आधार बनता है, बाह्य लोक में भी शब्द आधार बनता है। भीतर जब हम चले जाते हैं, साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो वहां भी हम शब्द, प्रणव भी एक शब्द है, ओंकार भी एक शब्द है, सोहंग भी एक शब्द है जो रेचक और पूरक के साथ चल रहा है, स और ह की हंसा ध्वनि जो चल रही है वो भी एक शब्द है। और उसी के माध्यम से जीव जो है, साधक जो है, योगी जो है, अंतर्मुखी हो जाता है और वहां पर नाद से जुड़ जाता है। नाद भी शब्द है और वो नाद ही उसे शब्दातीत अवस्था में ले जाता है। शब्दातीत अवस्था मतलब भावातीत अवस्था, शून्य में लेके चला जाता है। वो शून्य भी एक शब्द, निशब्द होकर भी शब्द है, अर्थात वहां कुछ भी नहीं है, वह भावातीत अवस्था में। और वो भावातीत अवस्था ही आत्मा है। आत्मा है, वह शब्दातीत अवस्था हो जाता है, तर्कातीत हो जाता है। तो वो नाद भी एक शब्द है, उस शब्द के माध्यम से हम लीन होते हैं, समाधि में, शून्य में पहुंचते हैं। नाद माध्यम बन जाता है। नाद ध्यान, जिसको ध्यान योग के कोर्स में यह नाद ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान योग के कोर्स में यह नाद ध्यान बताया जाता है कि आप कैसे बेहतर नाद ध्यान करो और कैसे आप
अंतर्मुखी होकर ध्यान में उतरो, अपने जीवन को आनंदित करो और आपके आनंद से दूसरे भी लाभान्वित होकर आनंदित हो सके। ठीक है, तो ये शब्द और वर्णमाला के रहस्य को समझाते हुए ये बातें बताने का कि इसलिए कहा गया ज्ञानम अधिष्ठानम मात्रिका, कि ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो वर्णमाला है, उसी के माध्यम से सारा ज्ञान का प्रपंच और व्यापार चलता है। व्यापार, जो ज्ञान का व्यापार है, जो व्यवहारिकता में चलता है, वो वर्णमाला के आधार पर ही चलता है। इसीलिए ज्ञानम अधिष्ठानम मात्रिका, ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका इस प्रकार से लिखा गया चौथे सूत्र के अंतर्गत। तो इस तरह से हमको यह समझना चाहिए और समझकर हमको इसका आधार कि वर्ण, ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। एक और बात, ये प्रश्न उठ सकता है कि बताने की क्या आवश्यकता है कि अधिष्ठान वर्णमाला है। जी हाँ, क्योंकि फिर वर्णमाला ही अंतर्मुखी होने का साधन बनेगा, ध्यान का साधन बनता है और फिर हम अंतर्मुखी होते हैं और उस वर्णमाला से मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञान का अधिष्ठान है उससे मुक्त होकर हम शब्दातीत अवस्था में जाकर हम जो है शून्य में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा में, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, निज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इस तरह से कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर लाइव चर्चा में आगे के सूत्रों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ध्यान योग का कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स है ही उस शब्द विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए, उस शब्द द्वार तक पहुंचने के लिए। ध्यान योग का कोर्स है ही इसीलिए, शब्द द्वार के सारे रहस्य को प्रकट करने के लिए। तो जब हम ध्यान योग की साधना करते हैं तो निश्चय ही इस शब्द रहस्य को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने जीवन को आनंदित कर पाते हैं। तो यदि आप ध्यान योग करना चाहते हैं तो निश्चय ही ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन करिए। यह जो ध्यान योग का जो कोर्स है यह ऑनलाइन माध्यम से ही अभी चल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 1 महीने का ये कोर्स है, आप ऑनलाइन माध्यम से इसका लाभ उठाइए और निश्चय ही ये आपकी सहायता करता है भावातीत अवस्था में पहुंचने में, शब्दातीत अवस्था में पहुंचने में और निज स्वरूप का साक्षात्कार करने में। तो आप अवश्य कोर्स ज्वाइन कर ध्यान योग से लाभान्वित हो, अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, क्योंकि ऐसा ध्यान योग, हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा वो बहुत बात की बात है, लेकिन हमें एक अच्छा जीवन जरूर मिलता है जब हम ध्यान योग करते हैं। तो एक बेहतर जीवन, एक फोकस लाइफ, एक कंट्रोल्ड लाइफ, और उसमें आध्यात्मिक शास्त्रों की समझ भी हमारे हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, तो और अच्छा ध्यान होता है। फिर ध्यान हम और अच्छा करते हैं और जीवन भी और अच्छा बेहतर, क्योंकि हमें जीवन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जीवन में होने वाली घटनाएं और खेल, हमें माया का खेल, प्रकृति का खेल हमें और अच्छे से समझ में आता है। ये लाभ होता है ध्यान योग करने का। और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है जो शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। तो जरूर हम इसको भी करके इसका पूरा लाभ उठाएं। करना चाहते हैं 14 मई से ही कोर्स शुरू है, लेकिन 17 तारीख तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 17 से 18 तक, थोड़ा सा 14 का डेट प्रारंभ दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन लेट से ही कोर्स प्रारंभ हो, और 17 तारीख तक आप निश्चित रूप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम विचारों को यहाँ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे आप सभी से अगले सूत्र पे चिंतन करते हुए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अगला भी, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें।